जब बुद्ध ने भिक्षुओं को स्वतंत्रता दे दी कि वे बिहार के बाहर जाकर अपने आवास की व्यवस्था कर सकते हैं, तब आल्वी के एक भिक्षु ने अपने लिए आवास की व्यवस्था करने की सोची। इसलिए उसने एक हरा भरा सुंदर वृक्ष देखकर उसे काटने की योजना बनाई। जब उसने वृक्ष को काटना शुरू किया तो उस वृक्ष में रहने वाली देवी अपने पुत्र के साथ आई और भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि उस वृक्ष को ना काटे। उसके पास रहने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं था और यह वृक्ष ही उसका एकमात्र आश्रय था। पर भिक्षु ने उसके आग्रह की अनसुनी कर दी और वृक्ष को काटता ही रहा। तब देवी ने सोचा कि अपने पुत्र को सामने रख देती हूँ, संभव है बच्चे को देखकर भिक्षु के हृदय में दया भाव आ जाए और वह वृक्ष काटना त्याग दे। इसलिए देवी ने अपने पुत्र को वृक्ष की एक डाल पर बिठा दिया। इधर भिक्षु ने अपनी कुल्हाड़ी चला दी थी जिसे वह रोक ना सका और इस कारण उस बालक का हाथ ही कट गया। वृक्ष देवी के क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रतिशोध में भिक्षु की हत्या करने की सोची, पर उसी समय उसके मन में यह सुविचार आया कि भिक्षु धर्मनिष्ठ है तथा शील का पालन करता है। अगर मैंने इसकी हत्या कर दी तो निश्चय ही मैं नरक में जाऊंगी और दूसरे वृक्ष देवी देवता भी मेरा उदाहरण देकर अन्य भिक्षुओं की हत्या कर सकते हैं। साथ ही इस भिक्षु का शास्ता अवश्य कोई होगा। यह सोचकर उसने भिक्षु के प्राण नहीं लिए और रोती बिलखती अपने पुत्र को साथ लेकर वहाँ पहुँच गई जहाँ बुद्ध धर्मचर्या कर रहे थे। शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गई। शास्ता ने उसके बारे में पूछा तो उसने सविस्तार अपनी कहानी सुनाई। साथ ही उसने यह भी विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार भिक्षु के प्रति उसके मन में अपार क्रोध आ गया था, पर उसने अपने क्रोध को संयम कर लिया था। बुद्ध उस देवी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे साधुवाद दिया कि क्रोध ना करके उसने सर्वोच्च कर्म किया है। जो इस प्रकार क्रोध को रोक लेता है वही सच्चा सारथी कहलाता है। मानो उसने भटके हुए रथ को काबू में कर लिया हो। अन्य सारथी नहीं कहे जा सकते तो वे मानो रथ के एकमात्र रज्जू को पकड़े हुए हों। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो क्रोध को भागते हुए रथ की तरह रोक लेता है उसे ही मैं सारथी कहता हूँ। अन्य तो मात्र लगाम पकड़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।